नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। रटा रटाया हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। आते हैं अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर जो बातचीत करने हम आपसे यहाँ पर आए हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि मैं बता रही हूँ, हम देखते हैं कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारे साथ के लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं। अगर उनके मुकाबले हम देखते हैं तो पता चलता है कि हम बहुत पीछे रह गए। फिर समझ में नहीं आता कि मेहनत हमने भी किया, प्रयास हमने भी किया और चीज़ें क्या ऐसी थी जो हमें औरों से पीछे कर दी। ये बात सोचने वाली होती है और कभी कभी बहुत तकलीफ़ देह भी होती है कि इतना समय बीत गया, मैं कुछ कर नहीं पाई या कुछ कर नहीं पाया। समाज भी मजाक उड़ाता है, लोग, रिश्तेदार रिश्तेदार कहाँ जाए, घर में ही स्थिति दोयम दर्जे की हो जाती है। अगर किसी के घर में 2-3 बेटे हैं, जो बेटा कमाता रहता है वही माता पिता ही, उनका रवैया उसके प्रति दूसरा रहेगा, जो नहीं कमा रहा उसके प्रति दूसरा रहेगा। लड़कियों के साथ भी होता है। अब लड़कियों की शादी खुद माता पिता करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जिस लड़की का मतलब अच्छे घरों से मतलब पैसे वाले घरों में शादी हो जाती है, और अगर कोई लड़की वो गरीब घर में शादी वही लोग किए हैं, लेकिन एक समय वही आता है ना कि वही मतलब 2 तरह का करने लगते हैं। दोनों की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उनकी खातिरदारी भी होती है। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। और ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देह है, क्योंकि हम लोग अपने परिवारों में देखते हैं। इवन मेरी नानी, वो मेरी मम्मी को कम मानती थी, मेरी मौसी को ज़्यादा मानती थी। तो खुल्लम खुल्ला दिखता था। अगर उसके लिए वो मानते, उस ज़माने की बात कर रहे हैं, 500 की साड़ी लाई तो मौसी के लिए 1000 की साड़ी लाती थी। अगर मौसा जी घर पे जा रहे हैं तो उनको मिठाई पानी मिल रहा तो मेरे पिताजी को गुड़ पानी ही दे दिया जाता था। तो स्थिति के हिसाब से ही आपका आदर भाव भी होता है। तो ये लड़कों के साथ भी होता है कि जो लड़के ज़्यादा कमा रहे हैं, माता पिता उनका ज़्यादा गुणगान करते हैं। जो नहीं कमा रहे हैं उनको बात बात पे डपट दिया जाता है, शांत बैठो, तुम क्या जानते हो, तुमको क्या आता है। तो तकलीफ़ तो ये स्थिति देती है कि आखिर कहाँ, कैसे, क्यों हम इतने पीछे रह गए। तो एक चीज़ सोचने वाली होती है, कभी कभी हमें एकांत में बैठकर इन बातों पे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय रहते निर्णय नहीं लिए और अपने बारे में नहीं सोचे तो ये पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमको समझ में आता है तो वक्त बहुत निकल चुका होता है, मतलब बहुत वक्त हम गंवा चुके होते हैं और सिचुएशन, परिस्थितियाँ ऐसी होती कि बहुत कुछ संभाला नहीं जा सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे मैंने जो फील किया, जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे तकलीफ़ हुई, वो मैं आपको बता रही हूँ कि समय रहते निर्णय लीजिए। हम में से कई लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, सरकारी नौकरी के चक्कर में उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों खराब हो चुकी है और नौकरी भी नहीं मिली। तो इसका कारण मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता इसलिए है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एक मूल्यांकन स्वयं का करें कि क्या मतलब हम वाकई इस चीज़ को चाहते हैं, या समाज के प्रेशर में, या देखा देखी कि हमारी भी वाहवाही होगी इसलिए हम सरकारी नौकरी पा लेते हैं। तो फिर इनमें अंतर होता है। अगर वाकई आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आप जुझारू प्रवृत्ति के, आप हार नहीं मानेंगे, तब तो ठीक है। और अगर समाज की देखा देखी, अड़ोसी पड़ोसी, भाई पटीदार की देखा देखी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये आपके लिए दुख का कारण बनेगा। क्योंकि वो भर रहा है, हो सकता है वो जुनूनी हो और आपने देखा देखी भर दिया, देखा देखी अपना समय ख़राब कर रहे हैं। कुछ पढ़ भी लिए, कुछ तैयार भी हो गया, पर उस लेवल का कंपटीशन नहीं हो पाता। हो सकता है कि वो बंदा 10 साल से इसके लिए लगा हो और आज आप आके लग रहे हैं। उसकी 10 साल की मेहनत है और आप मेहनत करेंगे तो आपको 10 साल और लगेगा। तब तो पता चला आपकी 30 की उम्र से मेहनत करना शुरू किया तो आप 40 के हो गए। तो पहले इसका मूल्यांकन कर लीजिए कि वाकई आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, या आप देखा देखी या किसी के उसमें आकर कर ले रहे हैं।
हो सकता है किसी और फील्ड में आप ज़्यादा अच्छे और इससे अच्छा कमा सके, इससे अच्छा कर सके। मैं होपलेस नहीं कर रही, मैं दूसरा रास्ता आपको बता रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप गलत दिशा की तरफ मुड़ के अपना जीवन बर्बाद कर ले रहे हैं और किसी और फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते थे। मेरा भाई खुद कहता था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा, प्राइवेट में अच्छा कर रहा है। और भी बहुत सारे लड़के हैं जिनका था कि नहीं मैं इतनी लंबी तैयारी नहीं कर सकता, प्राइवेट में वो समय से सेट होकर अच्छा कमा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि पहले स्वयं का मूल्यांकन करिए। दूसरी बात, आप अगर जुनूनी हैं तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको मेहनत की हद तक जाना पड़ेगा तभी ये जॉब लगती है। और उसके बाद 10% आपकी किस्मत भी साथ होनी चाहिए। सबके बाद 90% मेहनत के बाद मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर 10% किस्मत भी साथ देता है तभी होता है, और अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं है। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए कि आप इससे बेहतर कहीं और कर सकते हैं, तो समय रहते निर्णय ले लीजिए। 2 साल 3 साल देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो 1-2 वैकेंसी देख लीजिए, अपना परफॉर्मेंस देख लीजिए, अपनी और चीज़ें देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तब तो रुकिए, और रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मूव ऑन करने की ज़रूरत है और दूसरी दिशा में लगकर अपना जीवन यापन करिए। मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया कि उसने मेरे साथ ही पीजी किया था, और हम लोग ये था कि हाँ ऐसे मतलब सरकारी नौकरी ऐसे वैसे। और वो क्या की कि उसने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, उसके बाद अच्छे से अंग्रेजी सीख लिया, फिर उसने अपना एक इंस्टीट्यूट डाल दिया। ईश्वर उसके साथ थे, उसका मेहनत उसके साथ था, वो चल निकला। आज वो वेल स्टेबल है, अच्छा कमा रही है। उसके घर की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, पर उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से कर लिया। अगर वो वेट करती तो शायद वो भी लाइन में ही खड़ी रहती और स्थिति और बिगड़ जाती। तो अपनी क्षमता, अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें कि क्या हम साल 2 साल और खपा सकते हैं, कहीं ये हमको और पीछे तो नहीं ले जाएगा, या हम किसी और चीज़ में अपनी काबिलियत दिखा के हम और अच्छा कर सकते हैं। और जो लोग विशेषकर हिंदी या किसी भी मतलब आर्ट के सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कुछ और सीखिए। बीए कर लेने से, एमए कर लेने से बहुत अच्छा कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तब क्या करेंगे? आप जैसे हिंदी के हैं तो आप हिंदी के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीख लीजिए, इंग्लिश सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, जर्मन सीखिए। अगर पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िए, तब भी लगेगी, वरना दोष किसी को मत दीजिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को बता सकती हूँ कि हिंदी से एमए किए हुए हैं और लेटर लिखने उनको नहीं आता है। किसी को एप्लीकेशन देना होगा वो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन नौकरी की दावेदारी वो भी करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी नहीं मिली है। तो एक बार स्वयं मूल्यांकन की भी आवश्यकता है कि कैसे आपको नौकरी लग जाएगी। आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, पता चलेगा उसमें 20 गलतियाँ आप हिंदी में निकाल रहे हैं। और जिन लोगों के साथ ये नहीं है, वाकई उनको नौकरी लगती है क्योंकि वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा पूर्ति वाला पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा, बस समय जाता है, पैसा जाता है, और एक दिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलता है। तो अगर पढ़ रहे हैं, अगर वाकई करना है तो पूरे दिल, दिमाग, तन, मन, धन सबसे लगिए और एक परफेक्ट इंसान बन के निकलिए। देखिए आपको कैसे नहीं लगता है, लेकिन हाँ उतना मेहनत करिए। अगर उतनी क्षमता नहीं है तो दूसरे फील्ड में मुड़ जाइए, जिस फील्ड में आप और अच्छा कर सकते हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि बहुत से लोग अपनी गलत निर्णय की वजह से आजीवन अपने आप को एक ऐसे उसमें कुएं में झोंक देते हैं जहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं। वो सही समय पर बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन गलत प्रभाव में कोई सही मार्गदर्शन नहीं कर पाया, कुछ सही बता नहीं पाया। वो पता चला कि जीवन के 40-45 साल यूँ ही गंवा चुके हैं। साधारण से कपड़े, साधारण से चप्पल, घर में फटेहाल पत्नी, फटेहाल बच्चे, लेकिन पता नहीं उनकी कौन सी जिद है। इससे अच्छा है कि आप दीजिए, कुछ समय दीजिए, 4 साल 5 साल अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता बदल के अपने जीवन यापन का हम कोई और साधन निकालेंगे। और अगर आप में योग्यता है, मैं कही हूँ ना कि पढ़िए तो कुछ और भी उसके साथ सीख के रखिए, ताकि आप कहीं भी दावे के साथ पैसा कमा सकें। सिवाय डिग्री और सिवाय पढ़ाई के साथ साथ कुछ और स्किल, कुछ और कौशल अपने अंदर डेवलप करिए। सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा, आपके अंदर कोई विशेष योग्यता रहेगी, कहीं भी कमा लेंगे। मेरी बात से सहमत होंगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।
कमेंट भी करिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो आंसर देने में भी अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।